Topic electric field and potential exercise questions. Question number 24. Two small spheres, each having a mass 20 ग्राम. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम. तो ये है मेरे दो स्मॉल स्फीयर और इनका मास है 20 ग्राम. जो गिवन है वो हम लोग लिख रहे हैं साइड में. 20 ग्राम are suspended from a common point by two insulating string of length 40 centimeter. Are suspended from a common point. So important point to remember. What is given? Both the masses of 20 gram are suspended from a common point by two insulating strings. So मान लीजिए ये है मेरा common point जिससे ये मास और ये मास सस्पेंड किया गया है और कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर. और इसकी जो लेंथ है दैट इज गिवन 40 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ भी है 40 सेंटीमीटर. ठीक है. द स्फीयर आर आइडेंटिकली चार्ज्ड. तो चार्ज दोनों का सेम है जो नेक्स्ट बात बोली गई. एंड द सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स इन इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर. और इनके बीच की जो ये सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है दैट इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर. फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर. सो क्वेश्चन है चार्ज. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज क्यू. वैल्यू ऑफ क्यू कैलकुलेट करना है. तो आप लोग देखिए ये भी 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर, ये हैं दो चार्जेस. अब होगा क्या, दोनों चार्जेस सेम हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. और कौन सी फोर्स लगेगी? दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹. एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज क्यू एंड क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर. एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 4/100 स्क्वायर. जिसको मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर इज 16 और ये 100 स्क्वायर ऊपर लिख लिया. तो ये बन जाएगा आप लोगों का 4 स्क्वायर दैट इज 16 और 100 क्रॉस 100. तो छोटी सी कैलकुलेशन और कर लें तो ये बन गया 9/16 और क्यू स्क्वायर ऐसे ही रखें और ये बन गया 10⁻⁹. 9 था, ये 1 2 3 4 हो तो 10⁻13. ठीक है जी. तो इतनी फोर्स ये लगाएगा और फोर्स की डायरेक्शन होगी इस साइड. इस तरफ लगी आपकी फोर्स, इस तरफ होगा ये टेंशन. ठीक है. देन सपोज कीजिए अगर मैं इससे परपेंडिकुलर लूँ तो 40 और 40 दो साइड्स इक्वल हैं. तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट से जो मैं परपेंडिकुलर लूँगा वो इस 4 सेंटीमीटर को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा. 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. ये था 40 सेंटीमीटर और थीटा. देन अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएं, इस पे मास है जो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा mg और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगा थीटा. अगर ये t है तो ये कंपोनेंट होगा t cos थीटा और इस तरफ होगा t का दूसरा कंपोनेंट दैट इज t sin थीटा. कंपोनेंट्स डिवाइड कीजिए. ये t है तो इस तरफ t cos थीटा, इस तरफ t sin थीटा. तो अगेन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को जरूरत पड़ेगी फिर से साइन थीटा की जरूरत बीच में पड़ेगी. साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा. तो साइन थीटा अगर कैलकुलेट करना होगा तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर इज 2 एंड हाइपोटेन्यूज था आपका 40 सेंटीमीटर. इस पॉइंट पे था 40 सेंटीमीटर. उसको लिखिए 40 दैट इज 1/20. तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सेम 23rd की तरह. ये है 1/20. तो कॉस थीटा मैं क्वेश्चन नंबर 23rd में एक्सप्लेन करके बताया था. आप लोग इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 लीजिए और टेन थीटा साइन ओवर कॉस लगाकर आपको 1/20 मिलेगा. ये सारा समझने के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 23rd देखें अगर आपको ये बातें अंडरस्टैंड ना हुई हो तो अभी आप लोग बेसिक इक्वेशन ड्रॉ कीजिए. क्या होगी? एक इक्वेशन बनेगी दैट इज t cos थीटा इज इक्वल टू mg
क्योंकि एक फोर्स है टी कॉस थीटा इस तरफ और इस तरफ एम जी। सो बैलेंस कीजिए, और इस तरफ है आपका एफ और इस तरफ है टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। तो ये है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। डिवाइड 2 बाई 1, सेकेंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड करें बाय डिवाइडिंग सेकेंड बाय 1, तो व्हाट वी विल गेट दैट इज टी से टी कट जाएगा और ये बन जाएगा साइन ओवर कॉस, दैट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ओवर एम जी। ठीक है, एफ ओवर एम जी। सो tan थीटा की वैल्यू आप लोग ऐड कीजिए, इसमें सारी वैल्यूज पुट कीजिए। तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी थी? tan ऑफ थीटा की वैल्यू है 1/20, सो इट इज 1/20 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू ये 9/16 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 10⁻13 10⁻13 ओवर एम जी। वैल्यू ऑफ मास इज 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो इस करके 20 डिवाइड बाई 1000 ऊपर गया, और जी की वैल्यू आप लोग लेते हैं। ठीक है, तो जी की वैल्यू ले आप लोग 10। तो इससे नेक्स्ट क्या मिलेगा आप लोग? इससे नेक्स्ट क्या वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मेन काम है आप लोगों का क्यू कैलकुलेट करना। तो क्यू कितना आने वाला है आप लोगों का? क्यू स्क्वायर रखें इस तरफ और ये बाकी सारा इस साइड लेकर आए, तो आप लोग देखोगे कि ये 20 से देखो, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 16 इंटू 10 तो आज आपका 16 और 10, और ये सारी टर्म्स क्यू को छोड़ के सारा डिनोमिनेटर पे जाएगा। इट इज 9 इंटू 10⁻13 14 15 16 10⁻16। सो क्यू स्क्वायर विल कम, ये आप लोग देखें, इससे एक पावर कैंसिल कर लो आप लोग, तो ये बच जाएगा 10 से, जैसे इसको कैंसिल करूँगा तो ये बचेगा 10⁻15। और फिर इस 10⁻15 को भी हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻14 इंटू 10, पॉसिबल है। देन क्यू स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट होगा, लोग नेक्स्ट में अंडर रूट कीजिए, क्यू स्क्वायर हटाएं अंडर रूट करें, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी? 16 का रूट होगा 4, देखिए 9 का 3, रूट 10 को एज इट इज रखें, और ये है 10⁻14, तो ये बच जाएगा 10⁻7, क्योंकि रूट है तो पावर हाफ 7, तो 7 जब न्यूमिनेटर पर लिखूंगा तो 10⁻−7 आएगा। अब आप लोगों का मेन पॉइंट है कि ये कितना होगा मेरा √10। सो √10 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3.2, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3.2, और 3.2 से भी थोड़ा आगे होगा, तो ये चला जाएगा 4 इंटू 10⁻−7, और ये वैल्यू लें 3 इंटू 3.2, दैट विल कम इज इक्वल टू क्यू। तो आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा, दैट इज 4 इंटू 10⁻−7 ओवर 3 इंटू दिस इज 6 9.6 इक्वल टू क्यू। सो टेक 9.6 इक्वल टू approximate equal to 10, okay, because the value of √10 will be greater than 3.2, so it will come very close to 10, so take it 10. 9.6 equal to 10, so what it will come? Q is equal to 4 into 10⁻⁻7 over 10, which means Q is equal to 4 into 10⁻⁻8 कूलम। सो चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो होगी 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। पर्टिकुलर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा HC वर्मा से, तो आप लोग ज़रूर उसको कमेंट करें, क्योंकि मेरे लिए पूरा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस करके आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग वो कमेंट करें, तो मैं उसका जल्दी से आपको ज़रूर सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। थैंक यू।